हेलो। तो आज हमारा ये इक्विलिब्रियम का थर्ड पार्ट है, थर्ड वीडियो है। और प्रीवियस वीडियो में हमारा जो पीएच और पीओएच के बीच हमने रिलेशनशिप शो किया। तो आज का वीडियो जो स्टार्टिंग है वो है आपका पीएच और मिक्सचर ऑफ एसिड एंड बेस। तो उसमें है इफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिमेन अनयूज्ड, मीन्स जब आपका स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग जो बेस है अनयूज्ड है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन और मोलिडिटी। तो उसका हम कंसंट्रेशन या मोलिडिटी क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। और एच पॉजिटिव आयन एंड एच ओ एच निगेटिव आयन लेफ्ट इन द सॉल्यूशन। जो आपका सॉल्यूशन से लेफ्ट है, या तो एच पॉजिटिव जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड का निकालेंगे, बेस का निकाल लेंगे ओ एच निगेटिव, ठीक है। फिर उसके बाद हम कैलकुलेट कर देंगे उनकी पीएच वैल्यू और पीओएच वैल्यू। इफ वीक एसिड एंड वीक बेस इज लेफ्ट बिहाइंड और रिमेन अनयूज्ड, या जब आपका क्या है वीक एसिड एंड वीक बेस लेफ्ट हो जाएगा रिमेन और रिमेन अनयूज्ड, या तो अनयूज्ड हो रहा है या बच जा रहा है। अब बफर एसिड एसिडिक और बेसिक इज फॉर्म्ड। तो वहाँ पर आपका बफर मीन्स जब एसिडिक फॉर्म हो रहा है या बेसिक फॉर्म हो रहा है। कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, तो हम उनका जो सॉल्ट बना है उसका कंसंट्रेशन निकाल देंगे। एंड कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस लेफ्ट बिहाइंड, ठीक है। जो ऊपर कह रहा है कि या तो अनयूज्ड है या बच रहा है। इक्वेशन द कैलकुलेट द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। फिर हम जो आपका बफर बना हुआ है उसका कैलकुलेट कर लेंगे पीएच वैल्यू। इफ एसिड और बेस आर कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड, जब आपका एसिड और बेस कंप्लीटली क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, देन सॉल्ट इज फॉर्म्ड। क्योंकि जब हम एसिड और बेस को रिएक्ट कराते हैं तो रिएक्ट करें तो न्यूट्रलाइजेशन कहलाता है, तो हमारा सॉल्ट बनता है। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट फॉर्म्ड एंड यूज द हाइड्रोलाइसिस इक्वेशन टू कैलकुलेट द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। तो हम हाइड्रोलाइसिस से उसका पीएच वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। नाउ लिमिटेशन, पीएच वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन डू नॉट गिव द एज इंटरमीडिएट आइडिया, मीन्स जैसे आपका पीएच वैल्यू है, ठीक है, या तो आपने कह दिया कि ये एसिड है या बेसिक है, मीन्स अगर आपका 7 है तो न्यूट्रल हो जाता है, 7 से कम है तो एसिडिक हो जाता है, और 14 तक फिर आपका बेसिक हो जाता है। पीएच वैल्यू वन एन सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज ऑब्टेन 0। जो आपका पीएच वैल्यू है 1 नॉर्मलिटी का वो आपका 0 आता है। बट इन केस ऑफ कंसंट्रेशन इज 2n 3n 10n द रिस्पेक्टिव पीएच वैल्यू आर निगेटिव। लेकिन इनमें आपकी जो पीएच वैल्यू क्या आती है, निगेटिव आती है, क्योंकि अभी आपने देखा कि हमारे पास कोई भी वैल्यू 0 नहीं है पीएच की, ठीक है। 0 से कितने तक है, 14 तक है। A solution of an acid having very low concentration, say 10 की पावर -8 normality, so pH value less than 7 and not 8 shown by pH formula। तो जो आपकी लो कंसंट्रेशन की है 10 की पावर -8 नॉर्मलिटी आ रही है, जो आपका क्या शो कर रहा है कि pH वैल्यू लेस देन 7 एंड नॉट 8, 7 से कम है लेकिन 8 शो नहीं कर रहा है। Now ionization constant of weak acid and base, ionization constant of weak acid फर्स्टली, ठीक है। तो एसिड मीन्स जब आपका क्या होगा, H पॉजिटिव या H CO पॉजिटिव शो होगा, ठीक है। आयोनाइजेशन
कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। तो आपने कोई वीक एसिड ले लिया दैट आयोनाइज ओनली पार्शली, तो आपका जो आपने HX लिया वो आपका आयोनाइज हो गया, ठीक है, H पॉजिटिव एंड X नेगेटिव में, ठीक है। लेकिन अगर आपने इसको वाटर के साथ रिएक्ट कराया, ठीक है, तो H पॉजिटिव है ये इसमें जो है तो H3O पॉजिटिव बन गया, ठीक है। मीन्स आप S पॉजिटिव भी शो कर सकते हो, ठीक है। अब जब आपने ये रिएक्ट कराया H2O प्लस HX गिव्स और प्रोडक्ट H3O पॉजिटिव एंड X निगेटिव, ठीक है। अब हम निकालते हैं इनिशियल कंडीशन। इनिशियल मीन्स जब आपका जो रिएक्शन है स्टार्ट हो रही है, ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपका जो कंसंट्रेशन होगा रिएक्टेंट का कंप्लीट होगा, क्योंकि अभी तक कोई यूज नहीं हुआ है तो हमने उसे C मान लिया, ठीक है। अभी मीन्स आपकी रिएक्शन स्टार्ट हो रही है, मीन प्रोडक्ट बनना शुरू नहीं हुआ है, तो आपका ये 0 हो गया प्रोडक्ट, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम हो जाती है मीन्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इक्वल हो जाता है, ठीक है। अब क्या होगा, क्योंकि अब जो आपका रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का आपका जो कंसंट्रेशन है यूज हो चुका है, क्योंकि इस कंडीशन में आपका प्रोडक्ट बन चुका है, ठीक है। मीन्स अब जब आपका ये यूज हो चुका है तो मीन्स कम हो जाएगा, ठीक है, ये आपका कम हो जाएगा। तो हमने देखा कि जो आपका यूज हो रहा है वो आपका अल्फा है, ठीक है। ये तो कंसंट्रेशन हो गया, ठीक है। तो अब एट इक्विलिब्रियम कंडीशन में तो अब जो आपका कंसंट्रेशन है वो इतना कम हो जा रहा है, मीन इतना यूज हो गया है, 1 माइनस अल्फा यूज हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर ये इनका कंसंट्रेशन हो गया, ठीक है। अब जब हमारा ये 1 माइनस अल्फा क्या हो रहा है, यूज हो रहा है, तो मीन्स यहाँ अल्फा बनेगा, ठीक है। तो आपका इसलिए C अल्फा और C अल्फा आ गया। तो यहाँ पर C आपका मोल पर लीटर और द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द वीक एसिड एट T इक्वल टू 0 मीन्स जब आपकी स्टार्टिंग हो रही है, एंड अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, सो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ आयोनाइजेशन कांस्टेंट K। तो आपको जो आपने जैसे K निकाला, तो यहाँ पर हम एसिड का निकाल लें, ठीक है, तो सेम है, जैसे हम K निकालते हैं वैसे K का कर देंगे, तो K का क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब जो रिएक्टेंट है ये लिक्विड है तो इसकी वैल्यू यूनिटी होती है, 1 होती है, ठीक है। तो आपका H पॉजिटिव या H2O पॉजिटिव X निगेटिव अपॉन HX, ठीक है। अब आपका H पॉजिटिव कितना है, C अल्फा, X निगेटिव C अल्फा, ठीक है, अपॉन C 1 माइनस अल्फा, ठीक है। तो उसे हम सॉल्व करेंगे तो ये C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और नीचे आपका C माइनस, हाँ, C से आपका C कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, एक C से आपका एक C कैंसिल हो गया, तो आपका C अल्फा 1 माइनस अल्फा। एट गिवन टेम्परेचर T, K is a measure of the strength of the acid HX. Larger the value of K, the strong is the acid. Means जब K की वैल्यू स्ट्रॉन्ग होगी या ज़्यादा होगी तो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड शो करेगा। As the standard state concentration of all species is 1m, since the standard state concentration of all the species is 1m, so K is the dimensionless quantity if the acid is very weak. मीन्स जब आपकी जो अल्फा की वैल्यू है, जब एसिड बहुत वीक है तो उसकी वैल्यू बहुत कम हो जाती है, ठीक है। जो आपका 1 माइनस अल्फा है मीन्स उसकी वैल्यू बहुत कम है, ठीक है। तो अब आपका जो K है, K इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब इसकी वैल्यू बहुत कम है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। जो आपका क्या है 1 माइनस अल्फा की वैल्यू बहुत कम हो जाती है, ठीक है। तो अब आपका K इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, अगर हम अल्फा निकालते हो अंडर रूट K अपॉन C, ठीक है, या हम उसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका जो C होता है कंसंट्रेशन 1 अपॉन वॉल्यूम होता है, इसलिए यहाँ पर अंडर रूट V आया है।
जो आपका कंसंट्रेशन होता है 1/वॉल्यूम होता है। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डाइल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ ऑस्टवर्ड लॉ। तो ये आपका किसके अकॉर्डिंग है? ऑस्टवर्ड लॉ के अकॉर्डिंग है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज इज डाइल्यूशन इंक्रीज। तो आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। डाइल्यूशन इंक्रीज, हम इसे डाइल्यूट करेंगे। ना आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस सेम है। यहाँ पर आपने बेस ले लेना है। जैसे एसिड में एच पॉजिटिव लिया था तो आपने MOH ले लिया, तो ये M पॉजिटिव एंड OH निगेटिव हो गया। तो इनिशियल कंसंट्रेशन में स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन आ गया। यहाँ पर अभी प्रोडक्ट नहीं बना है, जिसके कारण से यहाँ पर आपका 0 और 0 आ गया। ठीक है। इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम के बाद आपने यूज किया तो C-1 अल्फा हो गया, या आपने C से C अल्फा आपका यूज हो चुका है। ठीक है। तो यहाँ पर आपका C अल्फा और C अल्फा आ गया। तो सेम वैसे ही आपका के बी की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ पर। ठीक है। तो C⁴/1 - अल्फा। के बी रिलेट डायरेक्टली विथ हाइड्रोक्सी आयन कंसंट्रेशन। जो आपकी के बी की वैल्यू है किस पर है? जो आपका हाइड्रोक्सी आयन है उसके कंसंट्रेशन पर डिपेंड है। सो इट इज ए मेजर ऑफ बेसिसिटी ऑफ ए गैस। हायर द के बी वैल्यू मोर बेसिक इज द बेस। ठीक है। जब आपकी के बी की वैल्यू ज़्यादा होगी वो ज़्यादा बेसिक होगा। नाउ रिलेशन बिटवीन के एंड के बी। तो आप जानते हो के डब्ल्यू बराबर क्या होता है? के बी होता है। के डब्ल्यू इक्वल टू के इंटू के बी होता है। या उसे आपने के बी को लिख लिया के डब्ल्यू अपॉन के, या के लिख लिया आपने के डब्ल्यू अपॉन के बी। नाउ पी के वैल्यू, ठीक है। तो आपका जो पी होता है वो क्या होता है? निगेटिव लॉगरिथम में माइनस लॉग के। माइनस अगर पी के निकालेंगे तो ये होता है माइनस लॉग के। माइनस लॉग के। ठीक है। तो आपने पी के निकाला तो माइनस लॉग के, पी के भी निकाला माइनस लॉग के बी। वीक एसिड हैव हायर पी के वैल्यू, सिमिलरली वीक बेस है हायर पी के बी वैल्यू। तो मीन जो आपका वीक एसिड होगा तो उसकी पी के वी की वैल्यू हायर होगी। सेम आपका अगर वीक बेस है तो वैल्यू पी के वी की ज़्यादा होगी। फॉर द कंजुगेट एसिड बेस पेयर इन एक्वस सॉल्यूशन, तो आप जानते हो के इंटू के वी इक्वल टू के डब्ल्यू होता है, और जिसकी वैल्यू आपकी कितनी होती है? 1 × 10⁻⁻14। ठीक है। अगर हम दोनों साइड लॉग ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा? लॉग के इंटू के बी इक्वल टू लॉग, इसकी वैल्यू ये है। ठीक है। अब ये अगर मल्टीप्लाई में है तो हम प्लस करते हैं, तो ये लॉग के प्लस लॉग के बी इक्वल टू, ये हम लॉगरिथम निकालते हैं। ठीक है। जो ये पावर में होता है वो आगे आ जाता है, तो इसलिए -14 आ गया। ठीक है। तो अब माइनस है तो हम इसको पॉजिटिव करने के लिए हम यहाँ माइनस कर सकते हैं, यहाँ माइनस कर देते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये माइनस लॉग के प्लस माइनस लॉग के बी। ठीक है। अभी ऊपर आया था आपका माइनस लॉग के इक्वल टू कितना होता है? पी के होता है। माइनस लॉग के बी इक्वल टू पी के बी होता है। तो पी के प्लस पी के बी की वैल्यू 14 हो जाएगी ना। एल्गोरिथम द कैलकुलेटिंग pH of the solution specify the acid and base taking part of dissociation process। तो जो भी आपका एसिड या बेस आप लेते हो, ठीक है, जिसका आपका डिसोसिएशन होता है, राइट बैलेंस इक्वेशन
फॉर ऑल पॉसिबल रिएक्शन, जितनी भी आपने जिसका भी वैल्यू शो करनी है उसका आप बैलेंस इक्वेशन शो करोगे। फर्स्टली द रिएक्शन विच हायर वैल्यू ऑफ के इज द प्राइमरी रिएक्शन एंड द अदर आर इंसिडेंटरी रिएक्शन। मीन्स जो आपकी वैल्यू होती के या के बी की, अनलिस्ट द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ ईच सी ऑफ द प्राइमरी रिएक्शन, जो भी प्राइमरी रिएक्शन जो भी यूज हो रहा है आपका, ठीक है, जो भी चेंज हो रहा है इनिशियल कंसंट्रेशन, आपका होता है चेंज इन कंसंट्रेशन हो जाता है, ठीक है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन होता है, तो हम फिर उसका कंसंट्रेशन का क्या कहें कैलकुलेशन कर देते हैं, जो भी आपका निकलेगा, जिसके यहाँ से आपकी पीएच की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। और जो पीएच की वैल्यू होती है आपकी कितनी होती है, माइनस लॉगरिथम एच पॉजिटिव। नाउ डाई एंड पॉलीबेसिक एसिड, एसिड हैविंग मोर देन वन आयोनाइजेबल प्रोटोन, जिसमें मीन्स एक से ज़्यादा प्रोटोन आपका आयोनाइजेबल होते हैं। जैसे आपका H2SO4 है, H2SO4, तो आपका H2SO4 है, तो जैसे आपने वन प्रोटोन किया तो आपका क्या बन गया HSO4 निगेटिव, ठीक है। फिर एक तो हो गया आपका प्रोटोन, अब एक प्रोटोन ऑन हो गया H पॉजिटिव, ठीक है, तो वो आपके डाईओपॉलीबेसिक एसिड एंड डाई एंड पॉलीएसिडिक बेसिस होते हैं। Acid having more than one ionized proton per molecule of acid are known as polybasic or polyprotic acid. ऑक्जेलिक एसिड है आपका COH, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4. The ionization reaction for the dibasic acid H2X involve following two steps. तो जैसे आपका ये है H2X है, तो आपने इसमें से वन प्रोटॉन निकाल दिया, तो ये क्या बन गया HX निगेटिव। तो आप फिर आपने HX को दिया, तो इसमें से भी प्रोटॉन आपने निकाल लिया, ठीक है। तो आप जो आपको ऊपर इक्विलिब्रियम रिएक्शन अगर कांस्टेंट बन रहा है, तो आपको K1 इक्वल टू H पॉजिटिव एंड HX निगेटिव, ये वाला प्लस अपॉन H2X, ठीक है। और जो आपका K2 हो गया, ये K1 हो गया, ये आपका K1 हो गया और ये K2 हो गया, ठीक है। तो H पॉजिटिव X2 निगेटिव अपॉन HX निगेटिव। K1 एंड K2 आर द फर्स्ट एंड सेकंड आयोनाइजिंग कांस्टेंट, तो K1 और K2 फर्स्ट और सेकंड आयोनाइजिंग कांस्टेंट। Thus the solution of the diprotic acid contain H2X, HX negative, A2 negative. The H positive ion mainly obtained from the first ionizing step. ठीक है, जब आपका H पॉजिटिव आयन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। इन केस ऑफ ट्राइबेसिक एसिड, जैसे आपका ट्राइबेसिक है, मीन्स आप H पॉजिटिव 3H पॉजिटिव निकाल सकते हो। There are 3 ionization constant. It is found that K1 of polyprotic acid is greater than K2. मीन्स जब जो आपकी K1, K2, K3 है, सबसे ज़्यादा वैल्यू आपकी K1 की होती है, क्योंकि एक तो है आपका कि उसमें से क्या होते हैं, आप उसमें और प्रोटॉन है, ठीक है। और अगर आपने एक आयन निकाल दिया, ठीक है, अगर हम जो दूसरा आयन उसमें से निकाल लें तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। तो जिसके कारण से जब आपका एक बार आयन बन गया, तो अगर हम दूसरा आयन निकाल लें तो हमें डिफिकल्ट हो रहा है, वहाँ से प्रोटॉन को निकालने में डिफिकल्टी होगी, इसलिए आपकी जो K1 की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। नाउ फैक्टर अफेक्टिंग एसिड स्ट्रेंथ, तो जो आपका एसिड स्ट्रेंथ होना चाहिए स्ट्रेंथ ऑफ HA बॉन्ड, जो मीन्स आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, पोलरिटी ऑफ HA बॉन्ड, जो उनके पोलराइजेशन शो करेंगे,
इन ए ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, अगर हम ग्रुप में जाते हैं, ठीक है, अगर आप ग्रुप में जाते हो ऊपर से नीचे तक, तो आपका जो साइज हो रहा है वो क्या इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, यहाँ से जो एच ए बॉन्ड है तो उनकी जो टेंडेंसी क्या हो जाएगी कि वो आसानी से प्रोटॉन को दे सकते हैं, ठीक है, जिसके कारण से उनकी जो एस्टिक स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी। मीन्स ऊपर से नीचे जाने में आपकी जो एस्टिक स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी। ना पीरियड, तो अब जो आपका पीरियड है तो यहाँ पे जो एच ए बॉन्ड बनना है, तो आप जब हम पीरियड में जाते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव इंक्रीज होती है, ठीक है, जिसके कारण से जो एच ए बॉन्ड का जो सेपरेशन है वो भी इंक्रीज हो जाता है। इसलिए कहाँ से जो बॉन्ड क्लीव्ड रेडली एंड हेंस द स्ट्रेंथ ऑफ एच इंक्रीज, जिसके कारण से जो इलेक्ट्रोनेगेटिव के कारण से डिफरेंस हो रहा है तो उनका जो एच ए के बीच बॉन्ड बना वो भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, जिसके कारण से वो आसानी से आपकी जो ऐसी स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी। कॉमन आयन इफेक्ट, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन of an electrolyte of weak acid and weak base is expressed by the addition of another electrolyte containing, means जब आपने क्या किया, आप किसी का डिसोसिएशन कर रहे हो, ठीक है, या वीक एसिड या वीक बेस का, अब उसमें आप कोई दूसरा इलेक्ट्रोलाइट मिक्स कर देते, ऐड कर देते, दिस फेनोमेनन इज टर्म्ड आयन कॉमन आयन इफेक्ट, तो वही आपका क्या कहलाएगा, कॉमन आयन इफेक्ट कहलाता है। तो जैसे आपका एच से आपने एच पॉजिटिव और ए सी निगेटिव बना दिया, तो अब के क्या हो गया, एच पॉजिटिव ए सी निगेटिव अपॉन एच ए सी। इफ द अनदर इलेक्ट्रोलाइट, अब आपने क्या किया, ये तो आपका जनरली हो गया, आपने के निकालना था तो आपने प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कर दिया, लेकिन अगर आपने कोई दूसरा इलेक्ट्रोलाइट वहाँ पे क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, rather H positive or H negative added to the above equilibrium, it will increase if the another electrolyte they furnish either H positive or AC negative, मीन्स जब आपने कोई दूसरा H पॉजिटिव या AC निगेटिव उसमें ऐड किया तो जो इक्विलिब्रियम में हो रहा है तो उस यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है H पॉजिटिव या AC निगेटिव का वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, और जो आपका के होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा, जिसके कारण से आपका जो एच का कंसंट्रेशन है वो भी आपका इंक्रीज हो जाएगा। नाउ बफर सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन द रेजिस्ट चेंज ऑफ द पीएच, मीन्स जब आप क्या कर रहे हो, डाइल्यूट कर रहे हो या कुछ अमाउंट में कोई दूसरा एसिड या एल्कली मिला दे रहे हो, जिसके कारण से उनका जो बफर सॉल्यूशन है या जो उनमें कलर चेंज हो रहा है, ठीक है, वही आपका बफर सॉल्यूशन कहलाता है। अमाउंट ऑफ एसिड एंड एल्कली आर called buffer solution and the ability of buffer solution is resist change in pH on adding acid or base, तो जब हम क्या करेंगे, कोई एसिड या बेस मिला देंगे उसमें तो आपका जो पीएच होगा वो भी चेंज हो जाएगा, वही आपका बफर सॉल्यूशन कहलाता है। तो ये 3 टाइप के होते हैं, नेचुरल, एसिडिक और बेसिक। तो अब जो आपके नेचुरल हैं तो उसमें आपको वीक एसिड एंड वीक बेस, जैसे यहाँ पे दिया है CH2 NH2, तो ये किससे बनता है आपका CH2COH प्लस NH3 से। एसिडिक बफर इन द मिक्सचर ऑफ द वीक एसिड एंड इट कंजुगेट बेस, और सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, तो आपका एग्जाम्पल है CH2COH प्लस CH2CONA, बोरिक एसिड हो गया प्लस बोरेक्स है, थैलिक एसिड पोटेशियम एडिक एसिड थैलेट, पीएच ऑफ सच बफर आर ऑलवेज लेस देन 7, तो इनका जो पीएच है
वो हमेशा लेस देन 7 होता है। pH of an acid buffer is given by Henderson Hasselbalch इक्वेशन और हेंडरसन इक्वेशन। तो ये आपका हेंडरसन इक्वेशन भी कहलाता है। तो आपका जो pH वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर हम लॉगरिथम निकालते हैं तो पी के माइनस लॉगरिथम होता है इक्वल टू लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, where K is the dissociation constant of the acid। तो आप अगर मैकेनिज्म देखते हैं तो जैसे आपका CH3COH और CH2CON है, तो आप फर्स्ट है आपने डिसोशिएट किया CH3COH को, तो वो आपका CH3CO नेगेटिव और H पॉजिटिव बन गया। सेकेंड है H3CO ने क्या किया आपने, CH3CO अलग हो गया, नहीं पॉजिटिव अलग हो गया। और H2O एक को सॉल्यूशन बना रहे हैं तो H2O H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, तो ये आपका वीकली आयोनाइजेशन है। नाउ सपोज वी एड ए ड्रॉप ऑफ HCl, अब इसने आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट HCl मिला दिया टू द अबव इक्वेशन, HCl इमीडिएटली आयोनाइज एज HCl। तो जो आपका HCl है इमीडिएटली क्या हो जाता है, आयोनाइज हो जाता है H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। These H positive ion combine with CH2CO negative ion present the solution to form CH2COH। तो आपका CH2CO बना लेता है which ionize to the slight extent। This means the CH2CO and H positive ion cannot exist together in solution to a large extent। तो large extent में वो आपका exist नहीं होंगे। Hence even addition of HCl a strong electrolyte does not produce any appreciable change। तो ये आपका कोई appreciable change शो नहीं करता है in H positive ion concentration of pH of the solution। When a drop of NaOH, जब आपने NaOH मिला दिया, the OH negative ion react with अनडिसोशिएट, जो आपका डिसोशिएट नहीं हुआ उसके साथ वो आपस में रिएक्ट कर लेगा और वाटर बन जाएगा। बेसिक बफर, इट इज ए मिक्सचर ऑफ वीक बेस एंड इट्स कंजुगेट एसिड। ये तो आपका एक वीक बेस है और कंजुगेट एसिड से शो करेगा। जो आपका NH4OH और NH4Cl है। ग्लिसराइन है ग्लिसराइन हाइड्रोक्लोराइड। पीएच ऑफ द बेसिक बफर इज कैलकुलेट थ्रू, तो ये पहले भी आ गया आपका POH इक्वल टू PK इक्वल टू लॉग सॉल्ट अपॉन बेस। तो आपका जो pH है यहाँ पर pH क्या हो जाएगा 14 माइनस POH। बफर कैपेसिटी, तो जो आपका बफर कैपेसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस एडेड टू 1 लीटर ऑफ बफर अपॉन चेंज इन pH। एप्लीकेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन, नॉर्मल ब्लड है pH 7.4, दिस pH is maintained by buffer action of following two buffers। तो जो आपका बफर मेंटेन कर रहा है उसमें आपका एक क्या है, बफर ऑफ कार्बोनिक एसिड H2CO3 एंड NaSCO3, बफर ऑफ फॉस्फोरिक एसिड H2PO4 नेगेटिव एंड HPO4 2 नेगेटिव, NH4Cl प्लस NH4OH is used for the precipitation of hydroxide और थर्ड ग्रुप ऑफ द क्वांटिटी एनालिसिस। तो इनके थर्ड ग्रुप के क्वांटिटी एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है। बफर फाइंड न्यूमरस एप्लीकेशन इन इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस लाइक मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर, ड्रग, डाइज, इंक, पेंट। तो इन इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। बफर सॉल्यूशन आर एप्लीकेबल डाइजेशन प्रोसेस ऑफ फूड, तो डाइजेशन प्रोसेस क्यों में अप्लाई किया जाता है। दीज आर यूज फॉर प्रिजर्वेटिव ऑफ फूड, फूड को प्रिजर्वेटिव करने के लिए या फ्रूट को
प्रिजर्वेटिव करने के लिए यूज किया जाता है। बफर कैन बी यूज फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ मैनी डायरी एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। तो ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में भी यूज किया जाता है। नाउ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, द concentration of substance in a saturated solution is defined as its solubility S। जब हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना रहे हैं तो उसे हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं, जिसे हम एस से डिनोट करते हैं। इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड इट्स टेम्परेचर। तो ये डिपेंड किस में करता है, जो आपका नेचर है सॉल्वेंट का और टेम्परेचर पर। तो आपने जैसे आपका ए बी है, ठीक है, आपने ए बी लिया, एक कंडीशन है ऐसी है आपकी अनआयोनाइज्ड है, और जब आयोनाइज होगी ए पॉजिटिव और बी निगेटिव हो जा रही है ना। लॉ मास एक्शन के में क्या होगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ए पॉजिटिव बी निगेटिव अपॉन ए बी। द सॉल्यूशन ऑफ सैचुरेटेड कंसंट्रेशन ऑफ अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट विल बी कांस्टेंट एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर। तो जो आपका इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हो तो एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर वो कांस्टेंट रहता है। तो ए बी इक्वल टू कांस्टेंट इक्वल टू के डैश। तो आपका ए पॉजिटिव और बी निगेटिव हो गया, के डैश इक्वल टू के एस पी, ठीक है। जो मीन्स जो आपका क्या है, के एस ये हो गया या के हो गया और एक के ये हो गया, तो के इंटू के डैश इक्वल टू के एस पी, जो आपका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, ठीक है। जो आपका के एस पी है वह आपका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहलाता है एंड इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस in a saturated solution of a electrolyte at a given temperature. Consider general the electrolyte of the type AXBY। तो आपका अगर आपने AX और BY लिया, ठीक है, आपका फर्स्ट में ये बन गया XA Y पॉजिटिव एंड YB X निगेटिव। नाउ KSP इक्वल टू क्या हो जाएगा, A वाई पॉजिटिव की पावर एक्स प्लस बी एक्स निगेटिव अपॉन वाई, यह पावर वाई में चलेगा। दिस सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मे बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द आयन रेज इन ए पावर इक्वल टू द नंबर ऑफ टाइम एंड आयन अकर इन द इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द डिसोसिएशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एट ए गिवन टेम्परेचर। मैं वही कह रहा है कि ये आपके पास कोई टेम्परेचर दिया रखा है तो उसमें वो कितना अमाउंट आपका डिसोसिएट हो पा रहा है। नाउ प्रेडिक्टिंग प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन केएसपी। तो जो आपका केएसपी है, जब इक्विलिब्रियम देखते हैं हम, जो आपका केएसपी होता है उसकी वैल्यू क्यूएसपी के बराबर होती है। अगर आपका QSP और KSP इक्वल नहीं है, ठीक है, तो उसकी जो रिएक्शन है आपकी उसके अकॉर्डिंग आपकी क्या हो जाती है, डायरेक्शन में चलती है। मीन्स जैसे आपका फॉरवर्ड हो गया या बैकवर्ड हो गया। द वैल्यू ऑफ Q एंड KSP आर ऑल्सो हेल्पफुल प्रोडक्टिंग द प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड और नॉट। जब आपकी Q की वैल्यू कम होगी, Q की वैल्यू जब ज़्यादा है तो जो आपका प्रेसिपिटेशन होगा वहाँ पर आपका प्रेसिपिटेशन होगा। जब Q की वैल्यू कम है कोई प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। तो जब Q की में इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। कॉमन आयन इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक सॉल्ट, ठीक है, जैसे आपने ये ले लिया Ag2CrO4, तो आपने इसको आयनाइज किया तो Ag पॉजिटिव CrO4 निगेटिव बन गया, ठीक है। अब ये मीन्स 2S है, ठीक है, ये है 2S और ये है S।
ठीक है, ये आपका 2H हो गया और ये H हो गया। ठीक है, अगर हम KSP निकालेंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब ये 2H हो गया और इसके मॉलिक्यूल 2 हैं तो की पावर 2 और ये S। नाउ सपोज दैट x मोल पर लीटर ऑफ AgN। अब आपने क्या किया, इसमें AgNO3 को ऐड कर दिया। देन इन दिस सॉल्यूशन द सॉल्युबिलिटी ऑफ Ag2Cr2O4 इज x डैश। तो अब Ag पॉजिटिव हो गया आपका 2H डैश प्लस एक्स इक्वल टू एंड CrO4 नेगेटिव इक्वल टू H डैश, जो भी ऊपर आया था। KSP 2S प्लस 2H डैश प्लस x इंटू x डैश। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन है, आपका NaOH2 प्लस इक्व गिव्स Na2 पॉजिटिव एंड 2OH। ठीक है, तो NaOH आपने डिसोशिएट किया, Na पॉजिटिव और OH निगेटिव, तो ये 0.10 m आया, ये भी 0.10 m, ये भी 0.10 m। तो KSP कितना हो जाएगा, सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 2 × 10⁻⁻15। एज KSP इज स्मॉल, अगर KSP की वैल्यू स्मॉल है तो जो आपका S है उसकी वैल्यू बहुत कम होती है। Now effect of pH on solubility. The solubility of salt of weak acid and the phosphate indicate is decrease in pH at this lower pH। तो जो आपकी लोअर pH है उससे भी इनकी डिक्रीज हो जाएगी। The ion gets protonated and hence the concentrate decrease। तो आपका अगर pH लोअर, अगर pH लोअर है द आयन गेट प्रोटोनेटेड, मीन जो आपका प्रोटोन निकलते हैं तो आयन गेट्स प्रोटोनेटेड एंड हैंस इट्स कंसंट्रेशन डिक्रीज, और जो आपका कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज। ठीक है, अब आपने ले लिया यहाँ पर कोई इक्वेशन ले ली HX S पॉजिटिव एंड X निगेटिव। तो अगर डिसोसिएशन क्वेश्चन निकाला आपने तो K इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो H पॉजिटिव X निगेटिव अपॉन HX। तो आपका जो K है, ठीक है, अब K को हम देखते हैं तो H पॉजिटिव को आपने यहाँ ले आया तो K पॉजिटिव अपॉन H पॉजिटिव। ठीक है, ये बन गया X निगेटिव अपॉन HX। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, इनको जो बना है उसका इन्वर्स करके ऐड कर देना है, 1 ऐड कर देना है। तो आपका ये H पॉजिटिव ऊपर चले जाएगा, K नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो आपका K H पॉजिटिव X निगेटिव अपॉन HX। और क्या लिख सकते हैं, अगर हमने इन्वर्स लिखा तो K अपॉन H1 H पॉजिटिव इक्वल टू X निगेटिव अपॉन HX। फिर आपने इन्वर्स करके 1 ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लेगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई कर लेगा, तो H पॉजिटिव प्लस K इक्वल अपॉन K HX मैंने X निगेटिव अपॉन X निगेटिव। अब आपने वैल्यू रख दी यहाँ पर। The on further increasing the above equation we get K upon plus H पॉजिटिव, जो भी आपने भी ले रखा है, X निगेटिव अपॉन HX प्लस X निगेटिव। Thus as the pH decrease F also decrease, तो जो F है वो भी डिक्रीज हो रही है।
अगर आपका जो एस है सॉल्युबिलिटी है तो आपका जो पी एच हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, के एस पी इक्वल टू एस इंटू एफ एस, क्योंकि दो हैं, एस टू के अपॉन के प्लस एस पॉजिटिव, तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एस पी एस पॉजिटिव प्लस के अपॉन के की पावर हाफ। तो आज आपका जो इक्विलिब्रियम है, ठीक है, जो आपका इक्विलिब्रियम है वो आज आपका कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड बुक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो कहीं पर किसी को कोई कंफ्यूजन आता है तो आप कंसर्न करा सकते हो। ओके।